चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी फार्मा स्टॉक्स की, जहां आपने एक सेक्युलर ट्रेंड देखा, लेकिन अगर आप टेलीकॉम स्पेस देखें तो दो स्टॉक्स जो अब बचे हुए हैं लिस्टेड स्पेस में, भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर, यहाँ पर बहुत ही शानदार तेज़ी थी। चाहे आप प्राइस पैटर्न देख लें, चाहे आप वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स देख लें, डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स शाम को अपडेट होंगी, उस पर नज़र देखेंगे। भारतीय एयरटेल ने अपने नतीजों के बाद, जो कि कल रात को आए थे, बहुत ही अच्छे नतीजे प्रेजेंट किए। लॉस कम हुआ और एक बहुत अच्छी खबर ये आई कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र डबल डिजिट में बढ़कर 154 रुपये हो चुका है। उसके बाद शुरुआती तेज़ी आपने देखी और स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से लगभग 4% ऊपर खुला और वो गेंस सारे दिन आपको बढ़ते हुए दिखे। आपके सामने लगभग 7 करोड़ 19 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और आप ये मान के चलिए कि लगभग 3800 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने भारतीय एयरटेल पर आता हुआ देखा। दिन में कॉन कॉल हुई और उसमें कंपनी मैनेजमेंट ने बताया कि जो 154 का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, जो कि सबसे की मेट्रिक है अगर आप टेलीकॉम स्पेस को ट्रैक करते हैं, वो उनको बढ़ते हुए 200 रुपये दिखता है फ़िलहाल, और कुछ आने वाले समय में 300 रुपये भी। तो ये एक शानदार तेज़ी थी जो आपने आती हुई देखी भारतीय एयरटेल पर। रिकॉर्ड हाई, लगभग 9 या 10 साल के ट्रेडिंग जोन से ये स्टॉक बाहर निकलता हुआ दिखा। आइडिया सेलुलर, जो कि तीसरे नंबर का खिलाड़ी है इस स्पेस में, वहाँ पर आपने लगभग 17% की तेज़ी आते हुए देखी, इस उम्मीद में कि जो आपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ता हुआ देखा है भारती में, शायद वही दिशा आपको वोडाफोन आइडिया से भी मिलती हुई दिखे। प्रदीप जी। बिल्कुल, और शैल जी, इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सामने इस आईफोन में जियो का सिम लगा हुआ है और साथ ही साथ एक वाईफाई से कनेक्टेड है जो एयरटेल का है, क्योंकि जिस तरह से डेटा कंजम्पशन हो रहा है, जब भी फ्लक्चुएशन हो तो आपको एक बैकअप चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से पूरे घर में इस समय इस्तेमाल हो रहा है, 3 या 4 कनेक्शन नेटफ्लिक्स के चल रहे हैं, बच्चों की क्लासेस नेट पे हो रही हैं, और इस महीने मुझे लगातार दूसरी बार टॉपअप कराना पड़ा है क्योंकि डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जाहिर है कि ये जो आदतें बन रही हैं वो आगे चलने वाली हैं, और उसके चलते आप ये इतने बुलिश कमेंट्स फिलहाल आते हुए सुन रहे हैं, तो ये तो जो हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है कि हम खुद ही इतना ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं इस वक्त डेटा को, और ऐसा लगता है कि ये तो आपको और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शर्मिला एक इंटरेस्टिंग बात कह रही थी कि कॉस्ट बढ़ने का भी अंदेशा है, शायद प्राइस हाइक्स भी आपको आगे आते हुए नजर आए, केवल डेटा कंजम्पशन बढ़ने की वजह से या ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये गाइडेंस मीट ना हो, मुमकिन है। लेकिन आपको फिलहाल एक जो बहुत ही ज़बरदस्त बुल मार्केट टेलीकॉम बिजनेस में बनता हुआ नजर आया है, वो तो आगे बढ़ेगा ही। और ये ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है शैल जी, मुझे लगता है कि जो डिश वगैरह के कनेक्शंस हैं, डीटीएच के कनेक्शन हैं, वो शायद आपको आगे धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो कंजम्पशन है वो ऑनलाइन माध्यम पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप केवल बाजार के रेट देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर टीवी पे हम ऑन रखते हैं ताकि वहाँ पे पूरे दिन आपको फ्लैशेस मिलते रहें। न्यूज़ देखने के लिए आप इन जनरल टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर एंटरटेनमेंट का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू का फ्लो है वो टेलीकॉम कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम वेब बेस्ड ऐप पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये टेलीकॉम की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी हमने आज के दिन बनते हुए देखी। भारतीय एयरटेल हो या भारतीय इंफ्राटेल हो, दोनों में ही आपने एक बहुत ही जबरदस्त उछाल आज के दिन आते हुए देखी है। एक क्यूरियस या इंटरेस्टिंग मूव जो आज हमने आते हुए देखा वो था पीवीआर और आइनॉक्स में, क्योंकि अभी भी रास्ता तो साफ नहीं हुआ है इनके कारोबार शुरू करने का, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार को लग रहा है चलो छूट मिलनी शुरू हुई है तो एक न एक दिन इनकी भी बारी आएगी। इसलिए आपने इन दोनों स्टॉक्स पे, और चूंकि ये अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए भी हैं, तो वहाँ पर आपने एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि शायद डेड कैट बाउंस ही कहेंगे, जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। बहुत ही सावधानी के साथ इन पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आगे किस तरह के रेगुलेशंस बनेंगे और कितनी इनको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी ऑक्यूपेंसी होगी, उन सारे सवालों पर बाजार की नज़र बनी रहेगी। लेकिन आज के दिन तो आपने बाउंस देखा, और वॉल्यूम इन दोनों ही काउंटर्स पे अगर आप देखेंगे 5-5, 6-6 गुना देखने को मिले हैं। अब डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स तो देखने पड़ेंगे, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई डीप पॉकेट इन्वेस्टर इनमें शामिल थे या ये केवल आम एक रिटेल फ्रेंजी के चलते आपने इन स्टॉक्स पे उछाल आते हुए देखा है। जैसे कि फिर हमने देखा आगे एविएशन का हाल सामने आया। सुबह हमने सुना कि ये बुकिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाद में
एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से स्पष्टीकरण आ गया कि उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की है, कुछ भी नहीं कहा है। यानी मोटे तौर पे उन्होंने साफ शब्दों में लोगों को बता दिया कि भाई बुकिंग हो रही होगी पर आप बुकिंग ना कराएं, क्योंकि अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जहाज उड़ेगा, और अगर आपने बुकिंग करा ली और कैंसिल हुआ तो फिर ये पैसा एयरलाइन कंपनीज 1 साल के लिए अपने पास रख रही हैं, वो रिफंड आपको नहीं मिल रहा है। तो इस समय फ्लिप फ्लॉप काफी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश में फिलहाल लगा हुआ है। शैल जी प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आपने जाते जाते बहुत शानदार राय दी है। एक बार हवाई जहाज को उड़ते हुए देख लें और एक हफ्ते अगर सर्विसेज में किसी भी तरीके का विलंब नहीं है तो ही आप अपना टिकट बुक कराएं। कहीं ऐसा ना हो आपका हार्ड अर्न्ड पैसा एयरलाइन के वर्किंग कैपिटल के लिए काम में आता रहे अगले 1 आध साल के लिए। टेलीकॉम के बारे में मैं बस एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, समय बहुत कम है। प्रदीप जी, आपने डेटा यूसेज की बात करी। आप ये देखिए, हमारा देश एक इकलौता ऐसी जगह है जहां आप देखेंगे कि वायरलेस, चाहे वो रिलायंस जियो का हो, भारती एयरटेल का हो, या वोडाफोन आइडिया का हो, या बीएसएनएल का हो, ये पहला कदम है जहां पर ज़्यादातर लोग इंटरनेट को पहली बार जब एक्सेस करते हैं तो वो एक हैंडहेल्ड फ़ोन के थ्रू करते हैं। तो डेटा यूसेज तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने एक बार एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हर महीने, तो अगले महीने आप उससे कम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कहानी आपको बहुत शानदार तरीके से अब भारती एयरटेल और कुछ एक्सटेंड तक रिलायंस इंडस्ट्रीज और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर बहुत अच्छी तरीके से आती हुई दिखेगी। दुनिया का सबसे यंग राष्ट्र भारत, यहां पर आपको बहुत जबरदस्त डेटा यूसेज बढ़ता हुआ दिख रहा है 110 करोड़ मोबाइल यूजर्स में। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो एक नौजवानों के देश में डेट और डेटा दोनों पर आपको काफी हद तक फोकस दिखाई देगा। ये फिलहाल आप देख रहे हैं आते हुए, लेकिन इसी नोट पर लेंगे हम आपसे विदा चाय पे चर्चा में। फिलहाल इतना ही, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए CNBC आवाज।